नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ स्वास्थ्य और कुछ अन्य कारणों से मैं आपके सामने पिछले 12-15 दिन से उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज जो लेटेस्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर अरविंद केजरीवाल द्वारा जो दिल्ली आबकारी केस की सुनवाई करने वाली जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के विरुद्ध उनके रिक्यूज़ल के लिए एक बहस कर रहे थे और स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने अपने वकील के होते हुए भी वहाँ स्वयं उपस्थित होकर बहस की, उसके विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। साथियों, वैसे तो ऐसा होता रहता है कि कई दफ़ा जो है याची जो है सामने वाले जज को प्रिजुडिस मानते हुए और उनके खिलाफ उनके विरुद्ध जो है केस को हटाए जाने का आग्रह करते रहे हैं अदालतों से, और कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि फ़ाइल को हटा दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी केस के अंदर, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट में एकदम खारिज कर दिया गया था केस को, और अरविंद केजरीवाल ने उसको क्लीन चिट मानते हुए उस पर भारी रिएक्शन किया, मोदी सरकार के खिलाफ रोष जताया, और उसके बाद जब सीबीआई और ईडी जो है इसके अंदर गए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गए, तो उन्हीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास ये केस पहुंचा जिन्होंने पहले इस केस के अंदर बहुत अच्छी सुनवाई कर रखी थी और जिनके पास सबूतों का अंबार लगा हुआ है। और उन्हीं के काफ़ी कुछ इसके अंदर जो हैं जो दिए हुए आदेशों को समय समय पर जो है दिल्ली पुलिस ने फॉलो करते हुए मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, उनकी जो हैदराबाद वाले जो हैं YSR कांग्रेस वाले, उनकी बेटी को जो है जेल की सजा दी गई, जेल भेजा गया, उसके अंदर इन जस्टिस महोदया का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। और शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने इन केस की सुनवाई इन जज महोदया से ना कराने की अपील की। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल अपने वकील के होते हुए स्वयं अदालत पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के विरुद्ध उनके बच्चों को लेकर, उनके चाल चलन को लेकर, चाल चलन से मतलब मैं वैसे चाल चलन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने कि वो भाजपा और संघ समर्थित कार्यक्रमों में गई हैं, इस तरीके से जो है जो SG हैं वो उनसे सारे उनके निर्णय प्रभावित होते हैं, इस तरह की जो उन्होंने दलील रखी, उससे स्वर्ण कांता शर्मा काफ़ी आहत हुई। उन्होंने केस को रिजर्व कर लिया और कल उन्होंने उसका फ़ैसला दिया, और फैसला जो दिया उसमें उन्होंने इस केस को पूरे सिरे से खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी कि वो इस तरीके के व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं और जुडिशरी को ये ना समझें कि वो उनके गुलाम हैं और उनके इस तरह के आक्षेप लगाने से वो जजशिप छोड़ देंगी या बदल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि एक जज वो भी इंसान होता है और उसका भी सामाजिक दायरा होता है। उसके अंदर उसको जो विभिन्न सामाजिक संगठनों में बुलाया जाता है, उसको जो है एक तोड़ मरोड़ को पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और बच्चे सबके होते हैं, राजनेता का बच्चा राजनेता बनता है, जज का बच्चा वकील बनता है, उसको भी काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और ऐसे में उनके ऊपर आक्षेप लगाना, उनको कार्य करने से रोकना, ये कोई भी दलील स्वीकार योग्य नहीं है। और यदि एक साधारण तरीके से मेरे रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल ने जैसे मूव की थी और उसको साधारण तरीके से परसू किया जाता तो शायद मैं केस से अलग हो जाती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत हमले किए खुली अदालत के अंदर, और उन अदालत की कार्रवाई को उन्होंने वीडियो द्वारा वायरल भी किया यूट्यूब पर और अन्य जगहों पर, ये सब जो हैं स्वीकार योग्य नहीं है, और इसलिए इस केस को मैं रिजेक्ट करती हूँ। इस तरह की बातों न करते हुए 27 तारीख यानी 27 अप्रैल की डेट एक बार फिर सुनवाई के लिए लगा दी है। साथियों, मेरा इस विषय में सिर्फ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक अति महत्वाकांक्षी नेता हैं। उनका यही अति महत्वाकांक्षा का जो उनका जज्बा था, उसी कारण शायद वो 2011-12 में आम आदमी पार्टी बनाकर और दिल्ली की सत्ता को उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 11 साल भोगा, और उसके बाद उन्होंने वहीं रहते हुए पंजाब में भी सरकार बना ली। यानी एक नई उभरी हुई पार्टी 2 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही। ऐसा अरविंद केजरीवाल का जो है वो अति महत्वाकांक्षा का जो है संयोग रहा, और इसे उनका सौभाग्य कहेंगे
कि इतनी जल्दी किसी पार्टी ने तरक्की करते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, और शायद इस चीज़ ने अरविंद केजरीवाल को एक अहंकारी व्यक्ति बना दिया, और वो किसी भी अपनी पार्टी के नेताओं को भी वो अपने सामने बोना मानने लगे। और प्रधानमंत्री मोदी को तो वो पानी पी पी कर गाली ऐसे देते हैं, और उनके संजय सिंह जैसे वो प्रधानमंत्री ना होकर कोई सड़क चलते हुए कोई व्यक्ति हों। साथियों, इस तरीके की जो हरकतें हैं उसी तरीके की हरकत अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत के अंदर की, उसी तरीके के तर्क उन्होंने वहाँ रखे। ये सब जो है लोकतंत्र के तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, उस पर हमला माना जाना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल को सुसंगत धाराओं के अंदर अदालत की अवमानना के लिए नामित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा यदि नहीं किया जाता है तो आम आदमी जो पहले ही न्याय से काफ़ी दुखी रहता है, उसको क्या क्या भुगतना पड़ेगा, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।